नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पूर्णिमा का ये जो शरद पूर्णिमा का जो ये 16 कलाओं का जो सफ़र होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इसे कहते हैं कि 16 कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा। ऐसी कौन सी 16 कलाएं होती हैं जो आपके जीवन के अंदर 16 तरह के सुख तो देती ही है। ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिसके उपाय से पूरे 16 कलाओं का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलता है और आपका जीवन 16 कलाओं से आशीर्वाद से युक्त होकर के सुखमय की तरफ बढ़ता है। ऐसी कौन सी 16 कलाएं हैं जो आपके जीवन में अगर आ जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाए। ये पूरी 16 कलाओं का जो सफ़र है ना, ये प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। यानी प्रतिपदा पहली तिथि से लेकर के 16वीं तिथि तक ये जो 16 कलाओं का जो सफ़र होता है ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। और ये 16 कलाओं का जो पूर्ण समय होता है वो होता है शरद पूर्णिमा के साथ। यानी जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को देखते हैं और आपके जीवन में एक सुख नहीं, पूरे 16 सुखों का आभास होता है और पूरे 16 सुखों का आपको आशीर्वाद मिलता है। हम एक एक करके आपको उन सुखों का एहसास दिलाएंगे कि अगर आप जो शरद पूर्णिमा के चांद में खाली खीर रखने से नहीं होगा कुछ भी। खीर का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि खीर का महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप अर्घ भी देते हैं या उस चंद्रमा की होरा में कुछ समय हम कहते हैं आपको खड़े हो जाइए। हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा के सामने बैठ करके मंत्र जाप कीजिए। हम कहते हैं आपको कि चंद्रमा को निहारिए, देखिए, लेकिन उससे मिलेगा क्या आपको? सबसे पहले उन्हें समझिए आप। पहला तो कहते हैं अमृत वर्षा होती है इस दिन, सबसे पहला अमृत वर्षा होती है। यह आप साधारणता जानते हैं सारे। और अमृत वर्षा होती है तो इसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है जब आप उस होरा में चंद्रमा की रोशनी में जाकर के खड़े होते हैं। अगर खीर के अंदर उसकी पूरी एनर्जी आ जाती है तो आपके ऊपर उसकी एनर्जी क्यों नहीं आती है? आपके ऊपर भी उतनी ही एनर्जी आएगी। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की रोशनी अमृत वर्षा खीर पे कर सकती है तो क्या वो अमृत वर्षा आपके ऊपर नहीं होती है? इसीलिए कहा जाता है कि आप चंद्रमा की होरा में रहिए, आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय ज़रूर बिताइए। और यकीन मानिए कि अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की होरा में आपको कुछ समय ज़रूर व्यतीत करना चाहिए। शांत मन से कुछ मंत्र जाप करने चाहिए और पॉजिटिव रह करके चंद्रमा को निहारना चाहिए। आपके जीवन के अंदर एक डिफरेंट आपको आभास भी होगा और बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपने एक प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हम एक एक स्टेप करके ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में तो फ़ायदा देंगी, लेकिन आप अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत सारे के लोगों के जीवन में कुछ एक डिफरेंट बदलाव जो है उन्हें देखने को मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है और क्रेडिट जो है वो आपको भी मिलेगा और आपको भी ढेरों आशीर्वाद भी मिलते हैं। जैसे हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप आगे भी ज़रूर पहुंचाइए। पहली कला है इसकी अमृत कला, यानी अमृत वर्षा करता है ये चंद्रमा। और अमृत वर्षा अगर के आपके जीवन में होती है तो निरोगी काया भी आपको मिलती है। यानी मन आपका बड़ा शांत हो जाता है, शांति प्रदान होती है और ये जो उथल पुथल विचलितपन होता है ये आपकी ज़िंदगी का दूर होता है। दूसरा होता है विचार, मनदा, जिसे हम कहते हैं मनदा यानी विचार। आपके ये जो कि नेगेटिव विचार कई बार माइंड के अंदर आते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। यानी दूसरा बेनिफिट भी इस कला का, दूसरी कला का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपके विचार जो हैं वो शांत होंगे। शुद्ध विचार जिसे हम कहते हैं, शुभ विचार जिसे हम कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी का इतना प्रभाव होता है कि जब भी आप कोई विचार मन के अंदर रखते हैं वो भी नेगेटिव होने लगते हैं। तो नेगेटिव होने लगते हैं तो उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में भी पड़ता है। फिर आता है पुष्प, कहते हैं सौंदर्य, यानी खूबसूरती भी आपकी निकलती है। यानी जिनकी कुंडली का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, देखिएगा उनका चेहरे का तेज बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने। ऐसे तो खूबसूरती सूरत और सीरत का बहुत गहरा कंसर्न है, लेकिन कहते हैं कि जैसे एक अगर आप किसी के चेहरे को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बड़ा सुकून सा महसूस होता है आपको। तो
तीसरा, सौंदर्य की प्राप्ति होती है आपको। चौथा, पुष्टि यानी स्वस्थता, जैसे कहते हैं हम ना निरोगी काया, यानी इसकी खीर का जो आप खाते हैं, सेवन करते हैं ना, यह आपको स्वस्थता प्रदान करती है। तो चौथा जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको अपनी हेल्थ कंट्रोल करने का। मन विचलित था, वो भी प्रॉब्लम दूर हो गई, विचार गलत हो गए, वो भी देखो, खूबसूरती भी निखर रही है, और उसके बाद आप स्वस्थ भी रह रहे हैं। पांचवा जो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है, तुष्टि यानी इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति आपके मन के अंदर कई सारी इच्छाएं होती हैं। कोई बच्चे की इच्छा कर रहा है, कामना कर रहा है, कोई शादी की इच्छा कर रहा है, कोई अच्छी पढ़ाई की इच्छा कर रहा है, कोई अच्छी सेटलमेंट की इच्छा कर रहा है, कोई पारिवारिक रिश्तों में अच्छे जीने की इच्छा कर रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में अच्छा जीने की इच्छा कर रहा है। यानी इच्छाएं असीम हैं, बहुत इच्छाएं हैं किसी की। इच्छा पूर्ति के लिए भी आप चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। यानी ये शरद का जो चंद्रमा है ना, ये बड़ा कमाल का है। 16 कलाओं का जो चंद्रमा, इसे ऐसे नहीं कहा जाता। इनकी एक एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने की, बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर बनाइए खीर, आप फिर खड़े होइए थोड़ी देर के लिए आप चंद्रमा में, तो आपको लगेगा कि इतनी सारी एनर्जी आज हमने ले ली है। आप देखिएगा इस बार पूर्णिमा के बाद जब आप ये उपाय कर लेंगे ना, तो इसके बाद आप अपना कमाल देखिएगा कि आपको कितनी एनर्जी मिली है। और आप प्लीज़ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो, और साथ में आपने मुझे कमेंट्स डाल करके शेयर करना है कि आपको कितनी एनर्जी मिली है इस बार। ध्रुति यानी विद्या। कौन नहीं चाहता कि नॉलेजेबल बनना, कौन नहीं चाहता कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो, हर कोई चाहते हैं। यानी स्टूडेंट्स को खास करके कुछ भी याद रखें, पढ़ें और याद रह जाए, अच्छी विद्या प्राप्ति होती है। शाशनी यानी तेज, आपका तेज बढ़ता है, आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, आपके विचारों का तेज बढ़ता है, आपकी बुद्धि का तेज बढ़ता है। तो यानी कुल मिलाकर के आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। चंद्रिका यानी शांति। देखिए शांति किसे नहीं प्रिय, हर कोई कितना भी कमा ले, कितना भी भाग ले, आफ्टर ऑल हर कोई चाहता है कि हम शांति से कुछ समय अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सदस्यों के साथ बिता पाए। तो शांति तो हर किसी को चाहिए। तो आपको शांति, सुख, तेज, निरोगी काया सब कुछ मिल रहा है। देखिए एक एक करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। कांति यानी कीर्ति। कौन नहीं चाहता फेमस होना के लिए, हर कोई चाहता है उसे कीर्ति प्रदान हो। कौन नहीं चाहता कि दुनिया तक वो पहुँचे, अगर कैपेबल है तो दुनिया तक भी पहुँचे कि हाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है, बहुत कैपेबल है। तो आपको ये भी एक सुख प्राप्त हो सकता है। ज्योत्सना यानी प्रकाश, एक विजन, क्लियरिटी ऑफ माइंड। यानी हम चाहते हैं कि हमारा माइंड क्लियर हो, हम किसी भी कार्य को करें और उतने सक्षम हो कि उस कार्य को हम कंप्लीट कर पाएं। हर एक व्यक्ति का एक विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसकी सोच का एकदम, कहते हैं ना कि एकदम खुल जाना, उसकी नीयत खुल जाना, सोच खुल जाना, अच्छा होना, अच्छा सोचना, अच्छे विचार। और विजन जब अच्छा होता है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए चल पड़ते हैं, अपने कदम बढ़ा देते हैं। श्री यानी धन। धन के उपाय हर कोई कर लेता है, जल्दी खीर बनाओ, जल्दी धन इकट्ठा होगा, ये होगा वो होगा। आपको ये 16 कलाएं ये दे ही रही हैं। मैं कह रही हूँ आपको कि अगर आप चंद्रमा की रोशनी में जाकर के खड़े ही हो जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इस बार। तो आप ये 16 कलाओं की एनर्जीज को पहले समझिए। सिर्फ खीर नहीं, खीर के अलावा भी बहुत कुछ। प्रीति यानी प्रेम, प्रेम भाव आपके अंदर भी और आपके परिवार के सदस्यों के अंदर भी आपके प्रति, आपका भी सभी के प्रति और आपके परिवार के सदस्यों का आपके प्रति ये प्रेम भाव जागता है। अगंदा यानी स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसे नहीं चाहती, हर कोई चाहता है ना कि हम स्टेबल रहें, हम धन कमाएं, उतना कमाएं कि हम सुख ले पाएं, हम कार्य करें तो हमारा कार्य बार बार ना छूटे। तो हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये 16 कलाओं में से आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है।
पूर्ण यानी पूर्णता, इसे कर्मशीलता भी कहते हैं, यानी कर्म प्रधान, काम नहीं रुकेंगे आपके और कर्मशीलता वाले काम करेंगे, यानी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। धर्म कर्म को जोड़ करके आप किसी भी कार्य को करेंगे, ऐसे ही नहीं कि हमने करना कुछ चाह रहे हैं और किसी और का नुकसान करके करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। पूर्णामृत यानी पूर्ण सुख, हर किसी को चाहिए ना पूर्ण सुख। सर्व सुखों वाला ये होता है चंद्रमा। हमने आपको बोला ना कि ये चंद्रमा सिर्फ खीर पर आधारित नहीं है, इस चंद्रमा की 16 कलाओं से वो सुख आपके जीवन में आ सकते हैं जिसकी आप कामना और कल्पना कभी करते हैं। पूर्णिमा का आखिरी पड़ाव यानी पूर्ण शरद पूर्णिमा चंद्रमा, जब आप उनके अर्घ दे सकते हैं, उनकी एनर्जी ले सकते हैं, उनसे सारे सुख, सर्व सुख की कामना आप कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, इस बार का जो 16 कलाओं वाला जो चंद्रमा है ना, मिला ना आपको कमाल का, समझ में तो आया ना एटलीस्ट कि चंद्रमा हमें क्या क्या दे सकता है। और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं का युक्त होता है। डेफिनेटली श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाई थी, डेफिनेटली इस समय खीर का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि 16 कलाओं का चंद्रमा आपके जीवन में आपकी एनर्जी कितनी बढ़ा सकता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में जाकर के कुछ समय भी व्यतीत करते हैं तो इनमें से अंश मात्र भी अगर आपकी एनर्जी आप तक पहुंच जाए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि सिर्फ शेयर भी कीजिएगा, घर के हर सदस्य तक पहुंचाइएगा, ताकि वो चंद्रमा की रोशनी में अगर खड़ा हो रहा है व्यक्ति तो उसे मालूम हो कि मुझे इस चंद्रमा से क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या आप हासिल कर पाएंगे। तो आपने वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है और मेरे आने वाली हर वीडियो को भी ज़रूर देखना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। इनफैक्ट मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, आप व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट चैनल को भी मेरे आप वो फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा। मैं वहाँ भी छोटे छोटे टिप्स आपके लिए डालती रहूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।